Good morning student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In this lecture we should discuss about the last topic of our chapter, that means atmospheric pressure. After this we should start the new chapter, that means metal non metals. Okay बच्चे, पहले तो मैं आपको इसे क्लियर कर दूँ. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक का नेम क्या है इस चैप्टर इस टॉपिक का बेटा नेम क्या है? इसका नेम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं आपको जस्ट नॉर्मल वर्ड में समझाता हूँ. बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारा सराउंडिंग हमारे ऊपर लगाता है. सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? बेटा आपको चीज़ पता है ना, एवरीथिंग प्रेजेंट, वो सभी चीज़ जो हमारे आसपास प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं बेटा? इन्वायरमेंट. ठीक है बेटा, हमारे आसपास प्रेजेंट सभी चीज़ों को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट. ठीक है बेटा. नोट, इसका मतलब ये नहीं बेटा मैं आपके आसपास जो कुर्सी पड़े हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें, जैसे कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, वो सभी हमारे क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? इन्वायरमेंट है. ठीक है बेटा. ये क्या बोल रहा है? ए लेयर ऑफ एयर. ठीक है बेटा. जो अब आपने एक चीज़ फील किया है ना, अभी जब भी चलते हो आप, मान लो थोड़ा सा चल रहे हो, आप थोड़ा दौड़ना शुरू करो, आप क्या फील करोगे? आपको कोई ना कोई फोर्स है ना, आपको क्या कर रही है? हवा आगे जाने से रोकती है. ठीक है बेटा. आपने ये नोट किया होगा ना, आप जब भी बाइक पे चलते हो तो आप जब बाइक थोड़ा तेज करते हो, आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी से आपके फेस पे या आपके आर्म पे, आपकी गाड़ी पे हवा आके टकरा रही होगी. बेटा आपने वो चीज़ नोट किया ना, आप जब ईजिली आप गली या सड़क में खड़े तो हवा चाहे बिल्कुल नहीं चल रही हो, बट आप जब तेज़ी से गाड़ी चलाते हो तो कितनी तेज़ी से आपको हवा क्या करती है? आप बेटा क्या कर रहे हो? आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, हवा क्या कर रही है बेटा? हवा आपसे टकरा रही है बार बार आके, आपको क्या कर रही है? रोकने की कोशिश कर रही है. बेटा उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल था बेटा. मतलब क्या होता है, हमें पता है कि, और एक चीज़ और पता है कि एयर इज आल्सो क्या है बेटा? मैटर है. एयर क्या है? वो भी मैटर है. ठीक है बेटा. जिसका वेट है, और आपको पता है कि एवरीथिंग जिसके पास वेट है वो क्या कर सकता है बेटा? फोर्स लगा सकता है. ठीक है बेटा. प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है किसी भी चीज़ पे. ठीक है. हमने पीछे कुछ ऐसे पढ़े थे कि जो एक शार्प पेन है, मान लो बेटा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं अगर ये पेंसिल के नीब से फोर्स लगा रहा हूँ तो बेटा आपको पता नहीं, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा लगेगा. ठीक है बेटा. मैं कम से कम एरिया पे इस नीब से प्रेशर लगा रहा हूँ, मतलब कि मैं हाई प्रेशर लगा रहा हूँ इस छोटे से रीजन पे. ठीक है बच्चे. अब देखो आगे क्या है. द वेट ऑफ एटमोसफियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस होगा. तो ये क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ द एटमोसफियर, वेट ऑफ द एटमोसफियर जो वो क्या कर रहा है? एग्जैक्ट मतलब लगा रहा है क्या? प्रेशर किस पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे. और इसे क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक बेटा. एक चीज़ बेटा आपको जान के बड़ी, आपको एक न्यू चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आप मानोगे नहीं बेटा. एवरी टाइम हमारे ऊपर बेटा 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम का प्रेशर हमारे पर हर टाइम लग रहा है. बट वो प्रेशर अब हमें क्यों नहीं फील होता कि हमें 225 किलोग्राम का प्रेशर लग रहा है? इसके पीछे बेटा रीज़न क्या है कि हम बेटा, आप जहाँ पर रह रहे हो ना, मतलब हम हमारी बॉडी क्या होती है, आप जैसे आप जिस गली में या जिस प्लेस पर रह रहे हो, हमारी बॉडी वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है, मतलब अडेप्ट कर लेती है. ठीक है बेटा. इसलिए आपने बेटा फील किया होगा जब भी आप कोई कहीं नई जगह पे जाते हो, या कुछ ऊंचाई पे जाते हो, या कुछ नीचे के जगह पे जाते हो, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है वहाँ. या तो नींद नहीं आता, या तो क्या करना है, आपका सिर दुखने लग पड़ता है. ये सब रीज़न क्या है बेटा? थोड़ा सा प्रेशर चेंज होता है. ठीक है बेटा. या प्रेशर ज़्यादा होता है या प्रेशर कम होता है. ठीक है बेटा. अब देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि अब ये 225 किलोग्राम का प्रेशर लग रहा होता है हमारे ऊपर, पर वो प्रेशर हमें क्यों नहीं फील होता? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है बच्चे? प्रेशर होता है कुछ. वो प्रेशर क्या करता है? बाहर से जो हमारे अंदर प्रेशर लग रहा है, मीन्स क्या है बेटा? जो अब मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर, ये वाला पोर्शन, और ये बाहर से जो प्रेशर होता है, वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे पर लगता है, और ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. न्यूट्रलाइज मतलब इक्वल कर देते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना लगे. ठीक है बेटा. यही है कि इसी के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है बच्चे? दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है किस पे बेटा? ऑन एयर. और किस पे बेटा? 1 यूनिट एरिया. ठीक है बेटा. एक छोटे से एरिया पे कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है. ठीक है बेटा. ठीक है बेटा. और वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फाउंड.
ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर ऑन यूनिट एरिया, जिसे आप टेकन कर रहे हो, जिसे आप ले रहे हो एट ए पॉइंट, और जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये आपको? नहीं पता लग गया तो बेटा दोबारा पूछ रहे हैं। ओके बच्चे, यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि आप मान लो कि आपके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, और वो किस पे लग रहा है, आपके हेड पे लग रहा है, एक वन हेड पे लग रहा है, और वह हेड की बेटा उन्होंने मेजरमेंट बता दिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, लेंथ है तो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का सिस्टम क्या होता है, ये किसके बराबर होता है बेटा, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। ये किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना बड़ा है बेटा, 10⁵। एक चीज़ याद रखना बेटा, 10⁵ का मतलब क्या होता है, 1 के बाद बेटा 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अगर मैं 10 के ऊपर एक पावर लगा दूं 5, मतलब कि 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे बच्चे, 5 0। ठीक है बेटा, और वहीं बेटा मैं अगर 10 के ऊपर -2 लगा दूं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पॉइंट के बाद 2 जीरो के बाद 1 लगेगा। ठीक है बच्चे, और उसी से जब हमने बेटा मेजर किया, ठीक है बेटा, तो हमारे पास 225 न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन। ठीक है बेटा, न्यूटन हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और इससे पता क्या लगा कि हमारे ऊपर कितना वेट लग रहा है बेटा, 225 किलोग्राम। और ये हमें क्यों फील नहीं होता, बिकॉज हमारे जो अंदर का एटमॉस्फेयर, जो हमारे बॉडी के अंदर भी जो प्रेशर होता है, वो बाहर के प्रेशर क्या करते हैं बच्चे, इक्वलाइज कर देते हैं, ताकि हमें इतना प्रेशर फील नहीं होता। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद बेटा एक एक्टिविटी 9 है, वो आपने बेटा खुद करना है। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो कुछ मुझसे पूछना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हम वो आपको मैं समझा देता हूँ इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है मतलब एक्टिविटी के बीच में ही है कुछ क्वेश्चन टाइप, तो वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप कुछ हाइट पे जाते हो तो आपके नोज, आपके नाकों में से बेटा खून निकलना शुरू होता है। मतलब कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो आपके नोज में से खून ब्लड निकलना क्यों शुरू होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है, आप जिस प्लेस पे रह रहे हो बेटा, जैसे आप अपने मोहल्ले या अपने घर में रह रहे हो बेटा, वहाँ पे आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। ठीक है बेटा, पर आप अचानक अब अगर आप कुछ ऊंचाई पर जाते तो आपको पता ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे प्रेशर कम हुआ। अब देखो बेटा, आपके बॉडी ने क्या किया, बैलेंस किया हुआ बाहर के प्रेशर को। मतलब क्या है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे जितना प्रेशर आपके बाहर से लग रहा है, उतना प्रेशर आप अंदर से लगा रहे हो, तो प्रेशर बराबर है। पर जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो बेटा क्या हुआ, जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, पर अंदर का प्रेशर उतना रहेगा। जिस करके आपको एक चीज़ पता ना बेटा, एवरीथिंग क्या होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। एक रीजन बेटा यहाँ पे ये है, ठीक है बेटा, तभी आपके जो नोज में से ब्लड निकलना शुरू होता है, यही रीजन उसके पीछे। दिस इज बिकॉज द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और प्रेशर इन द एयर विद इन द बॉडी क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। जिस करके क्या होता है, डिफरेंस इन प्रेशर करके क्या होता है, आपके नोज में से खून निकलना शुरू हो जाता है। यही रीज़न है बेटा, क्या होता है, आपके जो पेन होते हैं वो, अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो आपका जो पेन होता है वो बेटा लीक हो जाता है। ठीक है बेटा, लीक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज डिफरेंस इन प्रेशर होता है। और एक चीज़ और देखो बेटा, क्या होता है, आपने कभी भी ये मिल्क देखो, ये मिल्क है, ये लड़की स्ट्रॉ से मिल्क को पी रही है, वो क्यों ऐसा कैसे कर पा रही है, इसका रीज़न ये होता है कि जो स्ट्रॉ होता है बेटा, उसमें क्या करते हो आप, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हो स्ट्रॉ पे, और कुछ आप क्या करते हो, एयर को अंदर की तरफ खींचते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्ट्रॉ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाया। ठीक है बेटा, तो प्रेशर लगाया तो क्या हुआ बेटा, आपने क्या कर रहे हो कि इस प्रेशर से आप इसको अंदर खींच रहे हो। ठीक है बेटा, यही रीज़न होता है कि आप इजीली मिल, आप इसका रीज़न समझाता हूँ, बुक में क्या लिखा है, द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एक्सेट्रा ऑल मेक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ dropper syringe etc all make use the fact that the exert pressure when air inside push out, जो air है inside the push out atmospheric pressure force the drink ink और medicine up the barrel। क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो या प्रेशर लगा रहे हो और उसको क्या करते हो, फोर्स आउट कर रहे हो, मतलब इतना प्रेशर लगा रहे हो कि वो चीज़ बाहर निकल जाए, मतलब कि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ चल जाए। ठीक है बेटा, यही रीज़न होता है कि आप जब मोटर चलाते हो तो वो पानी टैंकी में भरता है। ठीक है बेटा, वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, ताकि वो अंदर से पानी खींचकर अपनी टैंकी को फुल कर देता है। ठीक है बेटा, आई थिंक बेटा आपको क्लियर होगा ये चैप्टर। ठीक है बेटा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नेम है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल।
पेज नंबर 48। आज हम बेटा जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। अब देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स मींस मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए, अभी के लिए नहीं बेटा, अभी आप 9th में पढ़ोगे, इसे 10th में भी पढ़ोगे बेटा, अगर आप +1 +2 में साइंस रखोगे तब भी पढ़ोगे। ये चैप्टर्स तो बेटा ऑलमोस्ट चलता ही रहता है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे बेटा, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, नॉन मेटल क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटल क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, मेटल की यूज़ क्या है, नॉन मेटल की यूज़ क्या है, कोरिजन क्या होता है मतलब जंग क्यों लगता है, उससे कैसे बचाया जा सकता है एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हमने ये सभी चीज़ें रीड करना है। और आपने बेटा क्लास 7th में जो होता है, क्लास 7th में आप एलिमेंट्स के बारे में, इसके अकरेंस मतलब ये कितना % में हमारे अर्थ में पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, ये सब के बारे में हमने पढ़ा होता है। ठीक है बेटा, इसके रिगार्डिंग जो आगे के टॉपिक्स है मतलब आगे के टॉपिक्स है मेटल नॉन मेटल्स के, हम इन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक चीज़ बच्चा मैं आपको और बताना चाहूँगा बेटा, मैंने ये सभी टॉपिक्स बेटा यूट्यूब पे, बेटा ये सभी टॉपिक्स मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि बेटा वहाँ जाके आप इजीली क्या कर सकते हो, देख सको किसी भी टाइम। तो बेटा एक काम जरूर कर लेना बच्चे, उसे ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब यू चैनल को। सब्सक्राइब मैं इस सेंस में करने के लिए कर रहा हूँ ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डले तो बेटा आपको पता लग जाए। ठीक है बेटा।